अध्यक्ष साहब, अभी मैं इस कड़ी में नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से सांसद श्रीमती मीनाक्षी लेखी से अनुरोध करूंगा, उन्हें अवगत करा दूं। मैं यहाँ पर हेल्थ से संबंधित डॉक्टर विवेक जी ने अपने विचार रखे थे, बैंकिंग से संबंधित विचार रखे गए हैं और एमएसएमई से भी विचार रखे गए हैं। और ये हमारा उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाया जा रहा है, तो आप अपने विचार रखें। धन्यवाद। आदरणीय श्री दिनकर जी, आदरणीय डॉक्टर राम अवतार जी, श्री विवेक चौकसी जी, माननीय दीपक मोहंती जी, श्री भीमसेन जी, सचदेवा जी, उपस्थित मेरे सभी भाई बहन, अधिकतर सभी लोग क्षेत्र से हैं और मैं बहुत सब लोगों से किसी न किसी रूप में परिचित भी हूँ और किसी न किसी जगह पर हमने सही साथ में काम भी किया। तो 15 मार्च को ही क्यों चुना गया उपभोक्ता दिवस के रूप में? केनेडी अमेरिका के प्रेसिडेंट थे और उन्होंने उपभोक्ता दिवस जो है 15 मार्च को घोषित किया था। और जब 60s के दशक में उन्होंने ऐसा किया तो जो अमेरिकन सेनेट थी उसने उन सब विषयों पे ध्यान देना शुरू किया और 70 के दशक के अंदर यूनाइटेड नेशंस वगैरह ने इस सब पर विचार किया और उपभोक्ताओं के अधिकारों को मान्यता दी जाए, ऐसा कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शुरू हुआ। हमारे यहाँ पर भी 80 के दशक में, क्योंकि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ रहती हैं तो देश की नीति नियत बनने में कुछ उसमें एक दशक के आसपास कुछ 5-7 साल 8 साल लग जाता है। तो उसके बाद 80 के दशक में ये सब जो क्रियान्वयन है वो भारतवर्ष में शुरू हुआ और 84 में बहुत मूवमेंट चला और 86 के अंदर ये नियम बना। 1986 जो है कंज्यूमर रिड्रेसल एक्ट के नाम से ये बना और उसमें तय किया गया कि एक ऐसी फोरम होनी चाहिए जिस फोरम के ऊपर उपभोक्ता के अधिकारों का भी जिक्र हो। और हमारे यहाँ 74 के आसपास ये अपना ग्राहक पंचायत पुणे में शुरू हुई। 74 में अपनी ग्राहक पंचायत शुरू हुई और ग्राहक पंचायत यानी पैरेलल कहिए, एट पार कहिए कि यूनाइटेड नेशंस में जो कुछ चल रहा था तो अपने यहाँ भी संगठन के लोग लगे हुए थे वही अधिकार उपभोक्ताओं को दिलवाने के लिए। 70 के दशक की मैंने बात की। नियम बनते बनते सरकार को होश आते आते भले ही 80-86 का समय लग गया, लेकिन अपने यहाँ जो लोग थे जो आज इस मंच पर भी उपस्थित हैं वही श्रेणी के लोग, पुणे में उन्होंने ये काम शुरू किया और जिनके दबाव के कारण ये नियम भारत में लागू भी हुआ और उसमें भारतीय ग्राहक पंचायत का एक बहुत बड़ा रोल है। तो मुझे लगता है कि आज उस रोल को हमें ज़रूर याद करना चाहिए कि इन्होंने 1974 में वो काम शुरू कर दिया था जो सरकार को करने में 86 हो गया था। लेकिन ये जो क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी जिसको कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम कहिए, डिस्ट्रिक्ट फोरम, फिर उसके बाद स्टेट फोरम, फिर नेशनल फोरम, ये पूरा स्ट्रक्चर साफ स्पष्ट होते होते वक्त लगना था। पर मोटा मोटी बात ये है कि अगर आपने किसी को कुछ भी व्यापार करना है तो व्यापार साधारणतः धोखे वाला ना हो। जो कहा जाए वो दिया जाए, जो दिखे वही बिके और उसमें कोई धोखाधड़ी ना हो, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई आपको कमाने के लिए दे रहा है तो वो गरीब मार नहीं होनी चाहिए। मूल में तो यही विषय है। अब उसमें क्या क्या गड़बड़ें होती हैं, तो गड़बड़ है कि भाई आपको दिखाया कुछ, बताया कुछ, था कुछ, यानी प्रोटेक्शन। जब मैंने मान लीजिए एक कमीज़ खरीदी और मुझे उस कमीज़ को दिखा के कहा गया जी बहन जी इसको आप गर्म पानी में धोइए, ठंडे पानी में धोइए या इसको धूप में टांगो या छाया में टांगो, मगर वो कमीज़ ना सिकुड़ेगी, ना लंबी होगी और ना ही आपको इसको इस्त्री करने की ज़रूरत है, ये बढ़िया कमीज़ रहेगी। तो हम खरीद लिया वो कमीज़। अब घर आके देखा उसको गर्म पानी में डाल दिया तो रंग छूट गया, ठंडे में डाला तो वो सिकुड़ गई
और इस्त्री नहीं की तो वो झोला बन गई, पहनने लायक नहीं थी। तो अब वो आदमी जिसने ईमानदारी से वो पैसे खर्च के वो कमीज खरीदी है, उसका तो दिक्कत हो गई ना शुरू, वो कोर्ट कैसे जाएगा अगर उसकी कमीज ही ठीक नहीं होगी। तो जो मूलतः बात है वो यही है कि जिसको जो कहा जाए, आप एडवर्टाइजमेंट कुछ करके और कुछ और बेचें, ये संभव नहीं है। और इसीलिए गलत एडवर्टाइजमेंट के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी काफ़ी जिक्र किया, काफ़ी बात की और उसको आगे बढ़ाने के लिए भी काम किया। और अभी हाल फिलहाल में एडवर्टाइजमेंट, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के ऊपर हमारी पॉलिसी भी आई। पर क्या खाली मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट होते हैं, उसके अलावा गड़बड़ें नहीं होती, उसके अलावा सर्विसेज की गड़बड़ होती है कि अगर मैंने माइक खरीदा तो उसका तार निकल गया तो मुझे तो तार जोड़ना नहीं आ रहा, तो जिसने मेरे को बेचा उसने 1 साल की वारंटी गारंटी ली थी ना जी, इसका कुछ नहीं जाएगा, तो उसको आके तार भी जोड़ के जाना है। इसका ये हट गया तो मुझे नहीं पता कि इसका कवर कहाँ मिलता है, या वो नीचे ही गिर गया तो वारंटी किस बात की। गारंटी और वारंटी आप दोनों, उसके भी पैसे भरते हैं हम लोग, 100 रुपये एक्स्ट्रा वारंटी गारंटी का भी देते हैं। तो जो इंश्योरेंस एक तरीके से मैंने लिया है सामान खरीदते हुए, वो इंश्योरेंस आप नहीं देंगे तो भी तकलीफ है। इंश्योरेंस वाले खुद धोखा कर जाए तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आए कि जी ऐसा नहीं हो सकता, आपने इंश्योर अगर किसी व्यक्ति को किया है और वो बीमार है या कुछ भी है तो आप ये कहें कि वो पहले खुद जेब से पैसा भरे तब उसके बाद पैसा मिलेगा, और वो चाहे अस्पताल में उसके पास देने को ही नहीं हो तो उसका इलाज नहीं होगा या उसको जो भी असुविधा नहीं होगी, ऐसा नहीं चलेगा। आपको व्यक्ति अगर अस्पताल में है तो आपको सीधे सीधे उसको पैसा वैसा भी देना पड़ेगा। यानी व्यापार में साफ सफाई से काम हो, जो कहा जाए वो बेचा जाए और उपभोक्ता के अधिकारों का हनन ना हो। उपभोक्ता को जानने का अधिकार है, उपभोक्ता को सर्विसेज का अधिकार है, उपभोक्ता को एक नियम अनुसार प्रोटेक्शन का अधिकार है, उपभोक्ता को सच्चाई जानने का अधिकार है। और ऐसे विषयों के ऊपर हमारे जैसे ग्राहक, भारतीय ग्राहक पंचायत जैसी जो एजेंसीज हैं, उनकी सपोर्ट से इस ज्ञान को कंज्यूमर तक फैलाने का भी अधिकार है। और ये सब अधिकारों का जब संरक्षण होगा तभी हम समाज में एक वस्तुतः एक ऐसा समाज बना पाएंगे जो कि मूल में जिसके सच्चाई है और मोरालिटी है। तो जब मोरालिटी प्रिंसिपल सिद्धांतवादी समाज को बनाना है तो व्यापार को भी सिद्धांतवादी बनाना है और व्यक्ति भी धोखे से बचा रहे, इसकी हमें ऐसे समाज की हमको कल्पना करनी है। और उसी की वजह से आज का दिन हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपने मुझे याद किया और मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया, मैं आप सबके प्रति बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और साथ ही सबसे मिलने का मौका दिया, उसके लिए भी बहुत बहुत आभार। और जय हिंद। और भारत में स्वच्छ समाज, स्वच्छ व्यापार और स्वच्छ चीज़ों का निर्माण, ऐसी कामना करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। आपकी आज्ञा हो तो मैं निकल जाऊँ। समय बहुत बहुत आभार कि आपने हमें समय दिया। मैं माफी चाहती हूँ, आप प्लीज।